हे देयर, हेलो एवरीवन। वापस से आ गए हैं हम आप सबसे मिलने के लिए। इतने थे बेताब कि आना ही पड़ा विथ एक्सरसाइज 1, जिसमें हमारे अब थोड़े ही सम्स बाकी हैं जो कि हमने 1-1, ऑन-टू, कंपोजिट और इनवर्स वाले सम्स कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे स्टार वाले बाकी के सम से, स्टार यानी कि बाइनरी ऑपरेशन। एंड द क्वेश्चन इज 8th रिलेशंस वाले भी सम बाकी हैं, सो विल सी देम। सो गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट X, consider P of X, which is the set of all the subsets, that is power set. Define the relation as A and B in P of X, and A related with B only if A is subset of B. Is the given relation R is an equivalence or not? Question 8, exercise 1. क्या दिया है इसमें? For set X, P of X is given relation R on P of X as A and B belongs to P of B and A related with B if A is subset of B. That is your given relation. ठीक है, हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि is it an equivalence or not. अब याद करें इक्विवेलेंस, तो इक्विवेलेंस की 3 पार्ट्स थे। एक था हमारा रिफ्लेक्सिव, ठीक है, एलिमेंट टू एलिमेंट। फिर दूसरा था हमारा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक इज A to B, B to A। और तीसरा था हमारा T, ठीक है, जैसे GST होता है वैसे आता है RST। रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, A to B, B to C, देन A to C। तो हमें ये तीनों चेक करने हैं। इफ तीनों विल बी सेटिस्फाइड, इट इज एन इक्विवेलेंस। अगर वन ऑफ द देम इज नॉट सेटिस्फाइड इवन, देन इट इज नॉट इक्विवेलेंस। सो लेट्स चेक इट आउट फॉर रिफ्लेक्सिव फर्स्ट। फॉर रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं whether A is subset of A and this is always true. मतलब A is related with A। सारे सेट्स के लिए ये तो सही होना है क्योंकि वो खुद का तो सबसेट होना ही होना है। मतलब A is related with A, मतलब it is reflexive. Then the second one, it is about symmetric। अब सिमेट्रिक में हमें ये चेक करना है, ध्यान से देखिएगा कि इफ A रिलेटेड टू B, मतलब A इज सबसेट ऑफ B हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा कि B रिलेटेड विथ A, उसका मतलब ओनली इफ B सबसेट ऑफ A। अब ये दोनों कब होगा? A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A। ऐसा कब होगा कि जब दोनों इक्वल सेट्स होंगे। आप सोचो कि एक सेट A, लेट सेट A इक्वल्स टू 1 and 2, लेट सेट B is given as 1, 2 and 3. So obviously A is subset of B but B is not. So ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है। सेम वे अगर B को रिलेट करना है A के साथ तो B सबसेट A। तो इन दोनों को अगर मुझे सामने सामने देखना है कि A रिलेटेड विथ B एंड B रिलेटेड विथ A, तो दोनों इक्वल सेट्स होने चाहिए। सो वी विल कंफर्म कि उन लोगों ने ये आंसर किस तरीके से दिया है। दैट इज एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 8। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 8 सिर्फ इतना ही लिखा है, नो इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस। तो अब हम जस्टिफाई करेंगे यहाँ पे आंसर किस तरीके से। जैसे ये ऑलवेज राइट था कि A सबसेट A, सो इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल दैट A is subset of B, then B is subset of A. This is only for A equals to B, मतलब it is not symmetric. And if it is not symmetric, so it can't be equivalence.
ठीक है. सो दिस गिवन रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, हमारा सम यहीं पे खत्म होता है. वी डोंट हैव टू चेक फॉर द ट्रांजिटिव. इवन ट्रांजिटिव के लिए चेक भी नहीं करना है क्योंकि बात यहाँ से खत्म हो गई. सो वी डोंट हैव टू गो फर्दर. ब्रेकअप हो गया है तो फिर आगे क्या सोचना कि क्या होना है, जस्ट लीव इट. ठीक है. द नेक्स्ट वन विच इज एक्सरसाइज का 9th सम. अब यहाँ पे क्या दिया है, सेम ऐसे ही दिया है. p ऑफ x पे हमारा फंक्शन है पर ये स्टार के लिए है. अब इसमें ऐसा है कि a स्टार b इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b where p of x is the power set. Same, show that x is the identity element for this operation and x is the only invertible element. देखते हैं क्या बोला है इन लोगों ने, ये हमें लिख लेते हैं पहले. क्वेश्चन 9. Again, p of x is power set of x. So उस हिसाब से can I say that x is the largest element? x is the largest element. ठीक है, क्यों? बिकॉज अगर मैंने लिखा है कोई सेट A, उसमें है 1 2, तो उसका पावर सेट विल बी हैविंग नल सेट, set 1, set 2 and set 1 2 as well. मतलब set 1 2 or we can say A is the largest possible element in power set of A. अब इसमें हमें डिफाइन करा है where A star B equals to A intersection B and A and B both belong to P of X. ऐसा दिया हुआ है. What we have to check? We have to check for identity as well as inverse. देखते हैं हम. Let set E equals to identity. अब आप ध्यान से देखिए कि मैंने बहुत ही सोच समझ के E के बदले सेट E लिखा है. क्यों? बिकॉज जो भी हमें क्वेश्चन दिया है दैट इज इन फॉर्म ऑफ सेट, तो जो आंसर आना है वो भी सेट के फॉर्म में ही आएगा. मतलब कि यहाँ पे E विल बी द सेट. सो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव चेक नहीं कर रहे हैं उन लोगों ने, सिर्फ आइडेंटिटी और इनवर्स के बारे में पूछा है. तो A स्टार E आइडेंटिटी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो A स्टार E दैट इज A इंटरसेक्शन E. अब ध्यान से सोचें, ऐसा कौन सा सेट है जिसके साथ आपका इंटरसेक्शन इज द सेट इटसेल्फ? सो दैट इज द यूनिवर्सल सेट. जैसे नल सेट के साथ यूनियन इज द सेट इटसेल्फ, वैसे ही यूनिवर्सल सेट के साथ मतलब E equals to universal set, or we can say that equals to largest set. So we can say X, which is the largest element here. So मैंने लिखा ही था X is the largest element. मतलब let's check it out. Let A star X. अब आप ध्यान से देखें कि मैंने ये जो लिखा था null set, set 1, set 2 and set 1 2. Let this is your A and this is your X. So what is A intersection X? Null set. If this is A, so A intersection 1 2, A. If this is A, so A intersection 1 2, this is A. So that equals to A intersection X, as X is the largest. So A is subset of X. So this equals to A of course. मतलब E equals to X is the identity element. ये हो गया हमारा identity element which is for P of X. अब यहाँ पे हमें क्या देखना है इनवर्स के लिए, तो let's check for inverse. Let B equals to A inverse which is inverse of A. अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या आएगा? A star B equals to E. Now E is what? X. अब अगर मैंने यहाँ पे लिखना है A intersection B equals to X, अब X is the universal for this sum. ठीक है, तो कौन से दो सेट का इंटरसेक्शन इज यूनिवर्सल? सो अगर वो दोनों यूनिवर्सल होंगे ना भाई लोग, तो ही उसका आंसर यूनिवर्सल आएगा. मतलब A
and B both should be X only if this is possible. ठीक है, अगर ये होगा तो ही उसका आंसर पॉसिबल होगा, मतलब ये होगा तो ही वो होगा, मतलब A इक्वल्स टू एक्स, A इनवर्स इक्वल्स टू एक्स, मतलब ओनली X इज द इन्वर्टेबल, उसके अलावा किसी का भी हमें इनवर्स नहीं मिलना है, इनवर्स किसी और का पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ x का ही इनवर्स पॉसिबल होगा. द सेम सम यू कैन डू फॉर यूनियन एज वेल, बट यूनियन में क्या आएगा कि यूनियन में ये जो हमने फाइंड किया है वो नल सेट आएगा. ठीक है, तो उस तरीके से ही आपको फिर इनवर्स भी फाइंड करना है. कैसे कि A यूनियन B इक्वल्स टू नल सेट, तो दोनों नल सेट होंगे तो ही उसका आंसर आना है नल सेट. ठीक है, सो मूविंग विद द नेक्स्ट वन, क्या दिया है, कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन R क्रॉस R2R such that A star B equals to mode of A minus B. A star B equals to mode of A minus B, that is given. Show that star is commutative but not associative, and another relation is given as O, which is from R cross R to R. मैं एक बारी दोनों लिख के आपको दिखाती हूँ so you don't get confused. Question 12. Consider the binary operation. 12 में बाइनरी ऑपरेशन, the first one, star from R cross R to R, where A star B equals to A minus B. The second one, which is O from R cross R to R, where AOB equals to A. What we have to check, ध्यान से, यहाँ पे स्टार इज वन ऑप्शन एंड O इज अनदर ऑप्शन. ठीक है, दोनों अलग अलग रिलेशंस दिए हैं. अब A स्टार B इज इक्वल्स टू मोड ऑफ A माइनस B एंड AOB इक्वल्स टू A. This equals to A mode of A minus B and this is equals to A. What we have to check is star is commutative but not associative and O is associative but not commutative. ये हमें चेक करना है. ठीक है, तो पहले इतना चेक कर लेते हैं. For star, checking for commutative and associative. Let's check it. What is A star B? That is A minus B. What is B star A? That is B minus A modulus. अब 2 minus 3 का मोड करूं या 3 minus 2 का मोड करूं, दोनों सेम ही होना है. So it is commutative. ठीक है, अब मैं आपको वैल्यू से सिखाती हूं. क्यों वैल्यू से? So it would be easier for you if I am going to take A star B star C and A star B स्टार C. पहले हम वैल्यू से देखते हैं. लेट्स टेक 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4. इस तरीके से हम देखते हैं. तो पहले 3 स्टार 4 का आंसर क्या आना है, तो 3 स्टार 4 मतलब 3 माइनस 4, सो 2 स्टार 3 माइनस 4, तो ये हो गया 2 स्टार 1. ठीक है, तो अब क्या आएगा, 3 स्टार 4 का तो मोड मतलब 3 माइनस 4 माइनस 1 का मोड 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1, तो ये होना है 1. अब यहाँ पे देखेंगे तो इसका आंसर है 2 माइनस 3 स्टार 4, ये 1 स्टार 4, सो दिस इज 1 माइनस 4, तो ये आंसर आना है 3. मतलब देख के ही समझ में आ गया कि दिस टू आर नॉट इक्वल. मतलब ये मैंने वैल्यू से इसलिए किया ताकि आप उसको जनरलाइज करके सोच सके. तो अगर मैंने यहाँ पे ABC के लिए लिखना है, सो दैट इज A स्टार मोड ऑफ B माइनस C, देन दिस इज A माइनस मोड ऑफ B माइनस C एंड द होल मोड ऐसा होगा. और यहाँ पे क्या होगा, दिस इज A माइनस B मॉड्यूलस स्टार C.
So this is mod of a minus b minus c whole modulus. बहुत फर्क है because b minus a और a minus b में फर्क पड़ेगा, तो उस हिसाब से this values will be different. They are not equal every time. बिकॉज अगर वैल्यूज उस तरीके से ली कि दोनों इक्वल है, सबको मैंने 1 1 1 ले लिया तो इक्वल ही होना है, लेकिन यहाँ पे या तो सबको 0 0 मतलब सब इक्वल होंगे तो ही, मतलब इट इज नॉट एसोसिएटिव. ठीक है, अब मुझे चेक करना है यहाँ पे फॉर रिलेशन ओ. ठीक है, उसमें चेक करते हैं AOB इक्वल्स टू A. But what is BOA? That is B. Because आंसर क्या आ रहा है? फर्स्ट एलिमेंट. तो यहाँ पे AOB मतलब A हुआ, तो BOA मतलब क्या होगा? B. ठीक है, तो उस तरीके से इट इज नॉट कम्यूटेटिव. नॉट कम्यूटेटिव. ठीक है, अब मैंने लिखना है इसके लिए एसोसिएटिव A स्टार B स्टार C. अरे that is for O. So AOBOC. So AO, what is BOC? That is B. So answer is A. We'll check the right side. This is your LHS. Now for the right side, AOB OC. AO क्या आएगा? AOB. That is AOC. फिर आएगा A, which is your RHS. So of course it is associative. मतलब दोनों में एक है एक नहीं है, चलो ना कुछ नहीं, एक तो है भी, एक से ही काम चला लेंगे. ठीक है, तो एक में कम्यूटेटिव नहीं है, एक में एसोसिएटिव नहीं है, दोनों का हमने प्रूव कर लिया. अभी एक और चीज दी है इसी वाले सम में. What we have to check. Okay, A star BOC इक्वल्स टू A स्टार B OC, मतलब दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, वो हमें चेक करना है. LHS which is A star B OC. So let's check it out. A star as it is, पहले मैंने अप्लाई करना है BOC which is B. So it is A minus B का मॉड्यूलस. ठीक है, अब हमें क्या करना है? RHS, इसका एक्सपांशन, इट इज लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव A स्टार B O. लेट मी चेक. A स्टार B, यस. O A स्टार C. तो अब क्या आएगा यहाँ पे? A स्टार B दैट इक्वल्स टू मोड ऑफ A माइनस B O मोड ऑफ A माइनस C. अब O में क्या था? X स्टार मतलब X O Y, तो X आना है, तो उस तरीके से यहाँ पे आएगा A माइनस B दैट इक्वल्स टू RHS इक्वल्स टू LHS. हो गया प्रूव्ड. ये हमें प्रूव करना था. टेक्स्ट बुक में एक छोटी सी मिस्टेक है. मेरी वाली टेक्स्ट बुक पुरानी प्रिंट की हुई है, तो उसमें मिस्टेक ये है कि A स्टार B लिखा है यहाँ पे, बट इट इज A स्टार C. तो वो आप ध्यान से देख लीजिएगा. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज Question 13. Given a non-empty set X which is defined, मतलब star is defined on P of X such that A star B equals to A minus B union B minus A. Next 13. X given, then on P of X, your star is given on P of X. X is the largest set. ये हमें पता है. Then A star B इक्वल्स टू, उन लोगों ने भाई लोग दिया है A माइनस बी यूनियन B माइनस A. हम इसे A डेल्टा B भी बोल सकते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस सेट, या तो फिर बोल सकते हैं A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन भी, कुछ भी. हमें यहाँ पे चेक करना है किसके लिए? हमें चेक करना है शो दैट द एम्प्टी सेट नल सेट इज द आइडेंटिटी एंड P ऑफ X all the elements are invertible with A inverse equals to A. तो चेक करते हैं पहले आइडेंटिटी के लिए. Let E equals to identity set, not identity element, identity set. क्यों? जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था let set E equals to identity, because पूरा मामला ही सेट का है. ठीक है, सेटिंग करनी आनी चाहिए बॉस. तो E equals to identity set, तो क्या आएगा? A स्टार E इक्वल्स टू A होना है. अब ध्यान से देखिएगा,
ए स्टार ई मतलब ए माइनस ई यूनियन ई माइनस ए विच इक्वल्स टू ए। अब आप ध्यान से देखो कि एक ऐसा सेट जिसके साथ यहाँ पे हमें माइनस लेना है, तो आंसर आना है ए। कुछ भी अगर हुआ ई में, फॉर एग्जाम्पल कोई एलिमेंट है जो ए में है, तो ए में से एलिमेंट कम हो जाएगा बिकॉज माइनस करना है, एज एन हम ए माइनस बी करते थे। ए इज 1 2, बी इज 1 and 3, तो a माइनस बी में पूरा a नहीं आना है, सिर्फ 2 आएगा बिकॉज 1 दोनों में है। तो अगर उस तरीके से हम सोचे तो e में अगर कुछ भी ऐसा हुआ जो a में है तो आंसर a नहीं आएगा, मतलब e में कुछ नहीं होना चाहिए, और कुछ नहीं माने नल सेट, तो यहाँ पे नल सेट माइनस a विल बी नल सेट। सो दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल only if E equals to null set। तो हम एक बार ही चेक करते हैं, what if A star null set, so that is A minus null set union null set minus A में से null set A union null set minus A, that is null set, so this is A, मतलब E equals to null set is the identity set। ये हो गया हमारा आइडेंटिटी के लिए जो हमें प्रूव करना था। अब क्या आएगा, अब आएगा लेट बी इक्वल्स टू ए इनवर्स, मतलब ए स्टार बी इक्वल्स टू ई। अब ई क्या है हमारा दोस्तों, दैट इज नल सेट। तो अगर मैंने लिखा यहां पे नल सेट, तो क्या आएगा यहां पे, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज गिवन एज नल सेट। अब आप ये सोचो कि दो सेट का यूनियन नल सेट कब होगा, इफ दिस इज नल सेट एंड इफ दिस इज नल सेट, मतलब a माइनस बी इक्वल्स टू नल सेट इक्वल्स टू b माइनस ए, एंड ये होगा तब जब a इक्वल्स टू b होगा, वरना तो ये होगा ही नहीं। दो सेट्स इक्वल हैं तो उसका माइनस होगा नल सेट, वरना कुछ ना कुछ तो आना ही है, डिसजॉइंट सेट्स या कुछ भी हो तो, मतलब a इक्वल्स टू b, तो ये पूरा नल सेट होगा, मतलब a इनवर्स, बिकॉज b इज एक्चुअली a इनवर्स, सो a इनवर्स इक्वल्स टू a, मतलब फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ p ऑफ x a इनवर्स इक्वल्स टू a। अगर मैंने ले लिया b इनवर्स इक्वल्स टू b, अगर मैंने ले लिया c इनवर्स इक्वल्स टू c, x इनवर्स तो इक्वल्स टू हो जाएगा x। सो सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए इनवर्स होगा, लेकिन वो खुद ही होगा, वो खुद ही अपना इनवर्स होगा, ठीक है। उसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि मेरी जो स्पीड है थोड़ी सी बढ़ गई है दोस्तों, लेकिन इसलिए बिकॉज हमने स्टार वाले और रिलेशन वाले इतने सारे सम्स किए हैं कि अब आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये किस हिसाब से हो रहा है। देन मूविंग विद द लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज, बाकी के सारे सम्स हमारे हो गए हैं। द लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन 14, डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन set which is 0 1 2 3 4 5, binary operation on set 14 star on set a equals to 0 1 2 3 4 and 5। what is the given condition, a star b, दो condition है, that equals to a plus b if a plus b less than 6, but that equals to a plus b minus 6 if a plus b is greater than or equals to 6। ध्यान से मैं एक बारी टेबल बना देती हूँ, यहाँ पे टेबल बनाएंगे तो इट वुड बी मच बेटर, बिकॉज टेबल बनाने से हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। किस तरीके से, जैसे कि दिस इज योर स्टार, ये वाला b के लिए, ये वाला a के लिए, दिस इज 0 1 2 3 4 and 5, 0 1 2 3 4 and 5, 0 1 2 3 4 and 5। हमें लेना है इसका आंसर, ध्यान से लीजिएगा, एलिमेंट्स में ध्यान रखिएगा क्या आएगा यहाँ पे। लेट्स चेक इट आउट।
अब 0 स्टार 0, तो हमें करना है 0 प्लस 0 a प्लस b, तो वो हो गया 6 से छोटा, तो 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 5 5, 0 वाली कॉलम भी लिख लेते हैं, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 3 प्लस 0 4 प्लस 0 5 प्लस 0, ठीक है। अब आएगा 1 प्लस 1, ध्यान से 1 प्लस 1 लेस देन 6, तो 1 प्लस 1 ही आना है 2, 1 प्लस 2 क्या आएगा, 1 प्लस 2 इज 3, 1 प्लस 3 इज 4, 1 प्लस 4 इज 5, लेकिन यहां पे आना है 0 बिकॉज 1 प्लस 5 इज 6, और अगर आपका समेशन 6 या 6 से बड़ा है तो उसमें करना है -6, सो 6 माइनस 6 इज 0। देन द नेक्स्ट वन, ये आंसर है आपका 0। अब आएगा नेक्स्ट वन, 2 प्लस 1 लेस देन 6 है तो 3, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 5, लेकिन 2 प्लस 4 उसका है 6 माइनस 6 विल बी 0, 2 प्लस 5 इज 7, 7 माइनस 6 इज 1, देन उसी तरीके से 3 एंड 3 में आएगा 0, 4 एंड 2 में आएगा 0, 5 एंड 1 में आएगा 0, एक 0 था यहाँ पे, मैंने 0 को हाईलाइट क्यों किया है दोस्तों आपको अभी मैं बताती हूँ, बाकी के आंसर्स लिख लेते हैं। 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 4 7 माइनस 6 1, 3 प्लस 5 8 माइनस 6 इज 2, 4 प्लस 2 6, वो हो गया 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 3 7 माइनस 1 इज 6, अरे 7 माइनस 6 इज 1, देन 4 माइनस मतलब 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 6 इज 2, 4 प्लस 5 9 माइनस 6 इज 3, सेम यहाँ पे आएगा 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे आप अगर 0 वाली कॉलम देखे भैया या 0 वाला रो देखे, सो एनीथिंग विद 0 मतलब a स्टार 0 इक्वल्स टू a हो रहा है। देखिए 0 का 0 के साथ 0, 0 का 1 के साथ 1, 0 का 2 के साथ 2, मतलब 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ये हमें समझ में आ गया। अब 0 आइडेंटिटी तो हो गया, लेकिन उसके साथ अगर मुझे ऐसा पता चला कि a स्टार b इक्वल्स टू 0, मतलब b इक्वल्स टू क्या हो जाना है भाई, a इनवर्स होना है, इसलिए मैंने 0 को हाईलाइट किया था। जैसे कि 0 का इनवर्स, 0 में आंसर कब आ रहा है, 0 का इनवर्स हुआ 0, वैसे 1 का इनवर्स हुआ 5, 2 का इनवर्स हुआ, देखिए 0 आ रहा है 4 में, ठीक है। उसके बाद आएगा 3 का इनवर्स 3, सेम वे 4 का इनवर्स इज 2, 5 का इनवर्स हो गया 1 और 0 का तो वो 0, मतलब ईच इधर अंदर ही अंदर आंसर, 0 का 0, 3 का 3, बाकी 1 का 5, 5 का 1, 2 का 4 और 4 का 2, तो ये सारे हमारे आंसर्स हो गए। एक और चीज यहाँ पे ऐसा दिया है, show that the 0 is the identity that we have shown and for each of the element of the set is invertible with 6 minus a. Let's check it out, 6 minus a, जैसे कि 0 is 6 minus 0, as 0 inverse equals to 0 which is 6 minus 0, 1 inverse is 5 which is 6 minus 1, 5 inverse is 1 which is 6 minus 5, same way 3 inverse is 3 which is 6 minus 3, 2 inverse is 4 which is 6 minus 2 and 4 inverse is 2 which is 6 minus 4, मतलब जो भी हमें दिया था हमने प्रूफ कर लिया। ये जो दो लास्ट वाले सम है, एक है ये a माइनस बी यूनियन b माइनस a वाला, और एक ये टेबल वाला जिसमें ये कंडीशन के साथ है। इस तरीके के सम्स ज्यादातर वो लोग पूछते हैं बिकॉज दिस इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। अगर आपको समझ में ना आए तो आप अगर टेबल सही से बना लेते हो बॉस, फिर तो जंग आपने जीत ही ली है, कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर टेबल गलत बनाया भैया तो दिक्कत होने वाली है, तो टेबल बनाने में ध्यान रखिएगा। ये था हमारा कंसेप्ट, इनवर्स, आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और रिलेशन वाला, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस होता है अगर तीनों हो, इक्विवेलेंस नहीं होगा अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शंस, chapter 1, relations and functions, the concepts totally, relations, reflexive, symmetric, transitive, equivalence,
और उसके बाद क्या आएगा 1 1 एंड ऑन टू, फिर आएगा कंपोजिट एंड इनवर्स, फिर उसके बाद आएगा हमारा ये स्टार वाला बाइनरी ऑपरेशन जिसमें आएगा कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। सो हमने ये सारी एक्सरसाइज कर ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, एक लेक्चर एक्स्ट्रा और होगा हमारा वीडियो लेक्चर, जिसमें मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगी और कुछ भी एक्स्ट्रा जो चैप्टर में कवर होता है, जैसे कि जो आपको अलग से नहीं दिया है इक्विवेलेंस क्लास के लिए, या तो फिर आपको इनवर्स वाले में, या तो फिर बाइनरी वाले में, दैट वी विल कवर इन दैट एक्स्ट्रा लेक्चर। एंड बट नाउ दिस इज डन फॉर चैप्टर 1। एक एक्स्ट्रा लेक्चर हम एक और लेंगे आपके लिए, लेकिन दैट इज टोटली एक्स्ट्रा, ठीक है। सो दिस इज ऑल डन फॉर चैप्टर 1। वीडियो देखिए, कुछ समझ में ना आए तो रिवाइंड कीजिए, बोर्ड वाला सब कुछ लिख के प्रैक्टिस करिए, और मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए।